फिलहाल कैथल के सचिवालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीटीयू के बैनर के तले आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर अपना प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार से लगातार अपनी मांगों को लेकर, मांगे जो मनवाने को लेकर लगातार सड़कों पर उतर रही हैं। जहां सरकार ने इनकी मांगों को माना लेकिन धरातल पर लागू नहीं किया, सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई, उसको लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां पर आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर संयुक्त जो मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। वहीं पर आज कैथल में शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा भी पहुंची है, जहां पर उनको ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है और साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती और जो मांगे मानी गई है उनको धरातल पर लागू नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा में जवाब जो है वो दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कैथल के सचिवालय की तस्वीरें हैं जहां पर आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो फिलहाल प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल जो तमाम जो महिलाएं पहुंची हैं उनमें से जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगी और किन किन मांगों को लेकर जो वो ज्ञापन फिलहाल सौंपा जा रहा है और सरकार ने किन मांगों को लेकर जो है वो परमिशन दी गई थी और धरातल पर जो वो नहीं लागू हुई और आगामी क्या कुछ रूपरेखा जो है इन तमाम लोगों की रहने वाली है, ये बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम सुषमा है जी। क्या मांगों लेकर जो है वो हल्ला बोला जा रहा है? जो आज का प्रदर्शन है वो राष्ट्रीय आह्वान पर है सीटों के, और जो हमारी पिछली 73 दिन हड़ताल चली थी उसके अंदर जो समझौता हुआ था कि जो कार्य के 4000 फिक्स थे वो दिए जाएंगे, लेकिन उनकी कटौती कर दी। उसके ऊपर कोई दोबारा बातचीत ही नहीं हुई और न देने का नाम आया। तो उस बारे आज शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और इसके बाद अगर लागू होता है ठीक है, नहीं फिर हिसार में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके दरवाजे पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो क्या आने वाली विधानसभा में भी कुछ ना कुछ जो है वो वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा? क्योंकि लोकसभा में भी देखा गया है कि 5 सीटें भाजपा पर सिमट गई है। हाँ जी, बिल्कुल फर्क है। और जैसे अब देखो बहुमत की सरकार थी पहले, अब 50-50 में ही आ गई एक किस्म से, तो इस बार भी फर्क पड़ेगा। तो और कितनी मांगों को लेकर जो है वो ज्ञापन दिया, वो क्या कुछ हमारी कैथल की लोकल समस्याएं भी थी, किस को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है? मेरा नाम शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन हरियाणा की राज्य सचिव। आज जो है आईफा के आह्वान पर पूरे देश में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर मांग दिवस मना रही हैं और सीआईटीयू के आह्वान पर पूरे हरियाणा में आशा और आंगनवाड़ी ने संयुक्त जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए। इसी कड़ी में कैथल की भी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर इकट्ठा हुई और यहाँ जो है कैथल में आज शिक्षा मंत्री जी हरियाणा से आई हुई थी, उनको मांग पत्र सौंपा। पिछले दिनों आंगनवाड़ी वर्करों ने हरियाणा में 119 दिन की हड़ताल की थी जिसमें सरकार ने कुछ मांगों को माना था। वो मांगे आज भी हमारी पेंडिंग है। वो मांग पत्र हमने याद दिलवाने के लिए सरकार को दिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो अभी सोई नहीं है, जाग रही हैं, और अगर इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो 5 अगस्त को हरियाणा की तमाम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अम्बाड़ा में आईसीडीएस राज्य मंत्री असीम गोयल के आवास का घेराव करेंगे। क्या भविष्य में अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो क्या आने वाली विधानसभा में कोई? बिल्कुल अगर आप देख सकते हो राजनीतिक तरीके से भी पूरे देश के अंदर कमेरा वर्ग ने एक झटका देने का काम किया है बीजेपी सरकार को। आज बहुमत से सरकार नहीं है और अगर आने वाले टाइम में राज्य सरकार ने तमाम कमेरे वर्ग की बातों को, मांगों को, जो जायज मांगे उनको नहीं माना तो बिल्कुल झटका देंगे।